गाइस ये देखिए, वैसे तो आज कॉकटेल का फंक्शन है तो मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं मेरे पास ये वाली साड़ी। तो बस गाइस मेरे साथ ना एक पॉपट हो गया। वो मेरा पॉपट ये हुआ तो गाइस हुआ क्या, जैसे ही मैंने ये ड्रेस निकाली, डोंट थिंक सो कि ये जाएगा। और ये तो बिल्कुल साउथ इंडियन है, तो ये तो वो साड़ी वगैरह के लिए तो मैंने करवा चौथ पे डाला था। और एक ये है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने घर में स्वस्थ होंगे। तो बस गाइस मैं आपको पता ही है मैं कहाँ जा रही हूँ। आज मैं नहीं बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ, आप समझ सकते हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो बस अभी वहाँ से आती हूँ, फिर मिलती हूँ, फिर आज के आपको प्लान्स बताती हूँ कि हमारे घर में एक वेडिंग आई है। अब वो किसकी वेडिंग है, क्या है, बस आज तैयारियाँ करनी है आज सारा दिन, क्योंकि कल जाना है वेडिंग पे मम्मी के साथ। तो अभी मैं आपको मम्मी से या सैंडी से मतलब वो ही लोग बताएंगे कि किसकी शादी है। तो मैं आपको अभी आके बात करती हूँ आप लोगों से, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। ऐसे ही बने रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का व्लॉग। और आपको मुझे डिसाइड भी करवाना है कि मुझे क्या डालना है। तो अभी मैं आपको थोड़ी पहले मैं आती हूँ, फिर मैं ड्रेसेस डिसाइड कर, तो आप लोग मेरी हेल्प करना उसमें कि मुझे क्या पहन के जाना चाहिए और क्या फ़ंक्शन है। मैं आपको सारी डिटेल देती हूँ, सब चीज़ बताती हूँ अभी। तो आके अभी थोड़ी देर में मिलते हैं। मैंने यहाँ पे आलू की तैयारी भी कर दी है, आलू बना दिया। आज मैंने ना ये प्याज वाले और ये वाले आलू बनाए, ये ना गाइस काव्या को बहुत पसंद है, तो मैंने इन्हीं को बनाया। सो फाइनली गाइस क्या कहते हैं, सैंडी भी आने वाले हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अभी मैं ड्रेस निकाल लेती हूँ ना। मैंने छुट्टियाँ ऐसी बना ली है ये अजीब सी हो गई है। तो मैंने सोचा कि पीछे का गाइस दिखता नहीं है ना, तो मैंने रफली बना ली फिलहाल। तो मैंने कहा चलो हेड वॉश तो मैं कल ही करूँगी, क्योंकि अब तो मेरे बाल ऑयली हो रहे हैं। तो मैंने सोचा आज ना करके अब कल ही करूँगी, है ना, फिर कल फ्रेश फ्रेश लगेगा। तो गाइस बस अभी मैं अंदर से ड्रेस निकालती हूँ बेड में से। और ड्रेस निकालने के बाद आप मुझे डिसाइड करके बताना कि मैंने सोचा कि पहले सैंडी से भी पूछूंगी कि क्या डालूँ। अब सैंडी बोल रहे हैं कि तू अपने आप देख ले कि तू क्या वेयर करना चाहती है। तो कोई नहीं, पहले मैं एक बार आपको दिखाती हूँ, एक बार आप मुझे गेस करके बताइए। तो अभी जस्ट रुकिए, पहले मैं ड्रेस निकालती हूँ अपनी। ये बड़ा बड़ा टास्क हो जाता है गाइस कि बेड में से ड्रेस निकालो। अब आपको पता है ड्रेस हैंगर्स में तो टांग के नहीं रखेंगे, निकालनी तो गाइस अंदर से ही पड़ती है। कि एक मेरे पास ये वाला ऑप्शन है और एक मेरे पास ये तो खैर सैंडी का है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ ज़्यादा हैवी ना करके ना मैं फ्री फ्री रहूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। अभी गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या डालना है। तो अभी आप देखिए पहले। तो गाइस काव्या का ऑप्शन है, जो काव्या ने, अगर आपको याद हो तो ये काव्या ने क्या कहते हैं चीना के उसमें डाला था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, आप एक मिनट रुकिए, होल्ड करिए एक सेकेंड। ये देखिए गाइस, ये ड्रेस बहुत ही सुंदर है काव्या की। ये देखिए, ये ऐसे पूरा गाउन है। तो ये मैं सोच रही हूँ कि यही मैं, तो काव्या के लिए तो गाइस ये बेस्ट है कि काव्या को वैसे भी प्रिंसेस बनना है, तो काव्या का मन भी है कि वो प्रिंसेस ही बने। और गाइस ये देखिए, वैसे तो आज कॉकटेल का फंक्शन है, तो मैं सोच रही हूँ कि या तो मैं एक, मेरे पास ये वाली साड़ी है सीक्वेंस वाली, ये आई डोंट नो आपको कलर पता चल रहा है कि नहीं, बट ये स्काई ब्लू कलर है। तो ये पूरी ऐसे सीक्वेंस वाली ही है। तो मैं एक पर्सन, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये डाल लूँ। और एक ड्रेस और है, वो मैं आपको दिखाऊँ। सूट ये है, ये ग्रीन कलर का है। अगर आपको याद हो तो ये मैंने चीना की मेहंदी पे डाला था। तो अगर वैसे तो मुझे यही अच्छा लग रहा है और मेरा मन भी इसी का ही है कि मैं यही डालूं। और बाकी अभी सोचते हैं, डिसाइड करते हैं। बाकी आप बताइए कि मैं कौन सा डालूं, मतलब ये डालूं, फंक्शन है कॉकटेल का। तो ये देखिए गाइस, ये सूट कुछ इस तरीके से है, पर आई डोंट नो इसकी इसमें चुन्नी नहीं निकली है। अब इसका दुपट्टा कहाँ गया मुझे पता ही नहीं। देखती हूँ दुपट्टा, अभी मैं दोबारा खोलना पड़ेगा बेड मुझे, मैं जितना बच रही हूँ। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस। और ये देखिए इसकी ड्रेस पे गाइस बॉर्डर भी है कितना सुंदर, और ये इसकी बाजू पे भी काम है। तो यही मैं सोच रही हूँ कि ये पूरे स्लीव्स का भी है और मैं इसको ही कैरी कर लेती हूँ, ये इजी रहेगा, इजी टू कैरी। तो बाकी आप भी बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है मेरी ड्रेस, और आप मुझे सजेस्ट करिए कि मैं साड़ी डालूँ या मैं ड्रेस डालूँ। अभी मैं सैंडी से भी पूछती हूँ अभी आने के बाद कि सैंडी क्या मुझे सजेस्ट करते हैं। वो भी ना अपनी शेविंग वगैरह कराने गए हैं, थोड़ा सा लाइक ग्रूम अप होने के लिए गए हैं कि मैं थोड़ा और अच्छा लगूँ। तो बस गाइस मेरे साथ ना एक पॉपट हो गया। वो मेरा पॉपट ये हुआ, तो गाइस हुआ क्या, जैसे ही मैंने ये ड्रेस निकाली ना, तो उसके अंदर से ना चुन्नी नहीं निकली। तो चुन्नी ना मेरे घर रह गई है, मतलब मम्मी के पास है, क्योंकि ना गाइस ये सूट मैंने यहीं पहना था, तो फिर वो मैं मम्मी के पास छोड़ आई थी। तो आई डोंट नो मैंने चुन्नी उसमें नहीं रखी होगी,
तो अभी ये काम मेरा कैसे हुआ है आप देखिए। ये चुन्नी ना अलग है, ये चुन्नी जो है ये जो बड़ी भाभी है ना उनके पास सूट था तो मैंने उसी की चुन्नी इसके साथ लगाई है। मैंने कहा चलो अब ऐसे करके इसे कैरी किया जाएगा। डाल रही है भाभी का भी मैंने डिसाइड करवा दिया है। तो मैं अभी ऊपर ही आई थी तो मैं भाभी से पूछने के लिए मैंने कहा यही डाल लूँ, तो भाभी कहने लगी कि हाँ इसी के साथ ही मेरी चीज़ें फाइनल हो गई हैं और पोपट होते होते बच गया। चलो अच्छी बात है कि बड़ी भाभी के पास थी चुन्नी और मैंने उनसे चुन्नी लेके अपना काम चला लिया और फाइनली मेरी चुन्नी मैच हो भी गई है। मतलब इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं है क्योंकि उनका भी कलर जो है ना वो सेम है, मतलब उनका डिज़ाइन अलग है, पैटर्न बिल्कुल अलग है, लेकिन चुन्नी जो है ना वो सेम है, वही सूट वही शरारा। तो मेरा काम चल गया, मतलब मेरा पोपट होने से बच गया। नहीं तो क्योंकि ना गाइस आपको पता है घर बहुत दूर है और पार्सल मंगवाना भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि एक चुन्नी के लिए मैं 400 रुपीज़ दे के पार्सल मंगवाऊँ। अगर 200 या 150 की बात होती तो मैं सोच लेती कि चलो कोई नहीं मैं पार्सल मंगवा लूँगी, तो पार्सल को 2.5 घंटे लगेगा आने में। चलो 2.5 घंटा भी मैं वेट कर लेती, फिर वो कुछ 150, 200, 250 भी हो जाता तो मैं मैनेज कर लेती, लेकिन गाइस 400 रुपीज़ इट्स टू मच। तो मैंने कहा चलो छोड़ो, नहीं हो सकता वो वाला ऑप्शन तो छोड़ ही दो। तो बस इसी के साथ ही अब सब तैयारियां कर रहे हैं। भाभी की ड्रेस भी फाइनल हो गई है, लेकिन भाभी को ना क्या कहते हैं, भाभी कह रही है कि देखती हूँ फिर भी। तो मैंने बोला यार साड़ी वाड़ी मत डालो क्योंकि कॉकटेल है, तो मैंने कहा थोड़ा वेस्टर्न ही पहन लो। मैंने कहा थोड़ा अच्छा भी लगेगा वेस्टर्न में। तो वो कह रही कि चलो ठीक है ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं। तो बस गाइस इसी के साथ ही देखते हैं आप सैंडी क्या बोलते हैं। फिलहाल तो मैं भाभी के पास देखने के लिए गई थी तो मैंने को लगा, मैंने बोला कि भाभी आप सुबह निकाल देना चुन्नी, तो भाभी ने कहा नहीं मैं अभी निकाल देती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उन्होंने निकाल भी दी क्योंकि वो कह रही मेरा सूट है ना आगे आगे ही पड़ा हुआ है तो इसी के साथ ही निकाल दूँगी। मैं सोच रही हूँ गाइस इसके साथ ना, मैंने जब जीना की उसमें पहना था तो मैंने इसके साथ एक पर्ल वाला सेट डाला था वाइट पर्ल में, तो मैं सोच रही हूँ वही वाइट पर्ल ही डाल लूँ। तो वो पर्ल्स वाला सेट ना अच्छा लगता है, या गोल्डन, पर मैं सोच रही हूँ गोल्डन ना डाल के ना मतलब वही डालूँ, पर्ल वाला सेट ही डालूँ कि गले में भी डल जाएगा और लाइक इयररिंग्स भी छोटे छोटे हैं उसके तो अच्छा लगेंगे। वही मैं आपको दिखाती हूँ, आप रुकिए। तो ये रहा गाइस मेरा पर्ल वाला सेट और इसके साथ ना बहुत ही छोटे छोटे से इयररिंग्स हैं ऐसे पर्ल्स वाले, लेकिन मैंने थोड़े से बिग लिए हुए थे। जो इसके साथ थे ना वो बहुत छोटे थे, तो मैं सोच रही हूँ वही वाला डाल के ना, क्योंकि देखिए गाइस ये सिल्वर सेट है बट आई डोंट थिंक सो कि ये जाएगा। और ये तो बिल्कुल साउथ इंडियन है तो ये तो वो साड़ी वगैरह के लिए है, तो मैंने करवा चौथ पे डाला था। और एक ये है, ये इसके साथ जाएगा नहीं क्योंकि ये डार्क ग्रीन कलर है, सो नहीं जाएगा। और ये भी नहीं जाएगा। एक ये भी है मेरे पास एडी का सेट है ना, और या तो फिर एक ये वाले इयररिंग्स हैं, ये वाले इयररिंग्स भी नहीं जाएंगे, ये ऐसे हैं, ये सुंदर लगते हैं। ये भी मैंने चीना की उस पर पहने थे तो ये भी नहीं जाएंगे। और एक मेरे पास छोटे छोटे से इयररिंग्स और हैं, लेकिन गाइस ये भी मैं नहीं डालने वाली हूँ क्योंकि नहीं, ये मैं नहीं डाल सकती। अभी मैं इसके इयररिंग्स आपको दिखाती हूँ। तो बस गाइस डिसाइड हो चुका है, तो मुझे ग्रीन ही पहनना है, मतलब अब फुल ऑन डिसाइडेड है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो सैंडी बोल रहे हैं कि तू ग्रीन ही डाल ले, जब चुन्नी भी मिल गई है भाभी से और मैचिंग भी हो गई है, तो सैंडी ने कहा फिर तू वही डाल ले। तो मैंने कहा चलो ठीक है अब उसी को फाइनल करते हैं। और काव्या का भी वही फाइनल है और सैंडी का भी। देखो सैंडी तो एंड मोमेंट पे पलटते रहते हैं। तो अब आपको फाइनली पता चल ही गया है कि किसकी शादी है। सो जो शादी है वो सैंडी की जो मासी है उनकी जेठानी की लड़की की शादी है। तो उसमें हमें मासी का परिवार, मतलब जो मेरी मासी सास है वो मिलेंगी, मैं उनसे आपको मिलवाऊँगी। और आप फिर आप देखना गाइस मम्मी की, मतलब आपको पहले ही पता चल जाएगा कि वो मम्मी की फैमिली से है, क्योंकि मम्मी का फेस और उनका फेस है ना बिल्कुल मिलता है। तो फिर भी मैं आपको एक बार उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी जब मैं मिलूँगी। तो मैं अपनी जो मासी सास है और मेरी मासी सास की लड़कियां हैं, लास्ट टाइम हम उनसे मिले थे बट मामी के उसमें मिले थे, तो अब मैं आपको मिलवा नहीं सकती थी क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी। लेकिन अब मैं मामी जो मेरी मासी सास है उनसे आपको ज़रूर मिलवाऊँगी। सो बने रहिएगा आज के ब्लॉग में, बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग जाने वाला है। और बाकी तो आज का ब्लॉगिंग तो मैं करूँगी जब मैं रेडी होंगी, सब चीज़ दिखाऊँगी। अभी मैं वही सोच रही हूँ कि बस मेरे ना इयररिंग्स नहीं मिल रहे हैं, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिए हैं, ढूंढ तो लिए हैं बट होंगे वहीं कहीं। वैसे होता है ना कई बार हमें चीज़ चाहिए होती है ना तो वो चीज़ उस टाइम पे मिलती नहीं है। और आप मुझे बताना कि इस ड्रेस के साथ पर्ल का सेट जाएगा या नहीं। लास्ट टाइम तो मैंने ऐसे ही डाला था तो अच्छा लग रहा था बहुत। बाकी अब आप मेरे को बताना कि कैसा लगेगा। और बस इसी के साथ ही गाइस ये वाला जो ब्लॉग है वो हम इसी के साथ यहीं पे एंड करेंगे। और बस काव्या सो चुकी है, तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बने रहिएगा ऐसे ही। गुड नाइट।